ट्रांसजेंडर शब्द से आप तो परिचित होंगे ही, नहीं है तो अब होना होगा, क्योंकि ट्रांसजेंडर को कानून के साथ साथ अब लोग भी सामान्य नागरिक की तरह स्वीकार करना शुरू कर दिए हैं। बिहार में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। बिहार पुलिस के इतिहास में हुई ये घटना स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गई है। बिहार में ऐसा पहली बार हुआ है जब बिहार पुलिस में किसी ट्रांसजेंडर की भर्ती हुई हो। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। रोहन की दूध की बोतल देना। Let me sterilize it first. अपना डिश वॉशर फुल्ली हाइजीनिक है, सब कुछ 70 डिग्रीज पे स्टेरलाइज होता है। So germs का no stress. बॉश इंडियन किचन का डिश वॉशर। ट्रांसजेंडर सुनते ही आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या आता है? समाज का एक आम वर्ग या फिर एक ऐसा दृश्य सामने आता है जहां समाज से इन्हें अलग रखा जाता हो। आज से कुछ सालों पहले तक ट्रांसजेंडर को लेकर के एक ऐसा ही माहौल बना हुआ था जहां इन्हें समाज की मुख्य धारा से दूर रखा जाता था। यही सिलसिला चलता रहा और न जाने कितनी जिंदगियां गुमनामियों में संघर्ष करते हुए अब तक खत्म हो गई। 2019 में पारित एक विधेयक के अनुसार ट्रांसजेंडर किसी व्यक्ति को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसका लिंग जन्म के समय निर्धारित लिंग से मेल ना खाता हो। विधेयक के तहत ट्रांसजेंडर की परिभाषा में ट्रांसमैन, ट्रांसवीमेन, इंटरसेक्स भिन्नताओं वाले व्यक्ति और जेंडर क्वीर को शामिल किया गया है। साथ ही इसमें किन्नर जैसी सामाजिक संस्कृति पहचान वाले लोगों को भी शामिल किया गया है। आमतौर समाज के लोग इस विषय पर बात करना पसंद नहीं करते हैं, पर समाज के कुछ विचारक और बुद्धिजीवी वर्ग ने लगातार इस विषय पर चर्चा की है और इन्हें पहचान दिलाने के लिए लगातार भरसक प्रयास किया है। इसी बीच बिहार से एक अच्छी खबर है। बिहार पुलिस में पहली बार एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को कांस्टेबल के रूप में भर्ती किया गया है। भर्ती कांस्टेबल का नाम रचित राज है, जो कि कैमूर जिले के एसपी कार्यालय की गोपनीय शाखा में तैनात होने वाले पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल बन गए हैं। रचित राज, जिन्हें पहले रचना के नाम से जाना जाता था, उन्होंने कहा है कि वह एक लड़की के रूप में पैदा हुए, लेकिन उन्हें कभी भी महिलाओं की तरह कपड़े पहनना या लड़की जैसे बनने का मन ही नहीं हुआ। राज ने कहा कि जब मैं 17 साल का था, मैं लड़कों की बजाय लड़कियों की ओर आकर्षित था, पर यह स्वीकारना खुद भी आसान कहाँ था और अपने समाज में ट्रांसजेंडर की पहचान स्थापित करना बेहद मुश्किल है। रचित राज अब राज्य के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल बन गए हैं। यही नहीं, राज्य के साथ साथ देश के पहले ट्रांसमैन सिपाही के तौर पर इन्होंने आज अपनी पहचान स्थापित की है। रचना अब रचित बन चुके हैं और अभी कैमूर एसपी की गोपनीय शाखा में तैनात है। रचना से रचित बनने की कहानी अच्छे से जाने तो सुनते हैं रचित से। रचित बताते हैं, जब मैं बाजार गया तो लोगों ने टिप्पणियां की। कई लोगों ने कहा कि एक लड़की किस तरह लड़कों जैसा चल रहा है, देखो। उन्होंने आगे बताया, सभी सामाजिक बाधाओं, तनाव और विरोध के बावजूद मैंने एक ट्रांसजेंडर के रूप में पहचाने जाने के लिए अदालत में हलफनामा प्रस्तुत किया। अपने शारीरिक पहचान को महिला से पुरुष में बदलना बेहद मुश्किल था। वह चाहकर किसी को अपनी बात नहीं कह पाते थे, लेकिन अब लोगों की बातों को नजरअंदाज करके अपने काम में लग जाया करते हैं। वह बताते हैं कि उन्होंने लड़की के शरीर में जन्म लिया, लेकिन अब लड़का बनकर आगे की जिंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन राज्य में ट्रांसजेंडर होकर पहचान बनाने के लिए अभी भी मुश्किलें झेलनी पड़ रही है। कोई ऐसा निर्धारित केंद्र नहीं है यहाँ पर जहाँ जाकर वह अपनी पहचान को प्रमाण पत्र दिला सके। अब इन्होंने ट्रांसमैन बनने के लिए एफिडेविट दे दिया है। कानून की बात करें तो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मूल पहचान सामने ला सकता है, लेकिन निर्धारित केंद्र ना होने से तमाम आ रही दिक्कतों के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। कई जगह पर पुराने प्रमाण पत्र को शैक्षणिक प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी के कागजात में बदलने के लिए अभी भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। रचित से पूछा गया तो वो रचित बताते हैं, मैंने एक पुरुष के रूप में कांस्टेबल के पद के लिए आवेदन किया था और मैं इस साल चुना जा चुका हूँ। प्रशिक्षण के बाद मुझे कैमूर में एसपी कार्यालय की गोपनीय शाखा में तैनात कर दिया गया है। अब मुझे अपने साथी और सहयोगी द्वारा भी सम्मान मिल रहा है। ये तो थी रचित की कहानी, लेकिन समाज के अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी मूल पहचान को नहीं प्राप्त किया है। वजह है समाज का डर, समाज से अलग बर्ताव का डर और डर है कि वह उपहास का केंद्र बनकर ना रह जाए, और इसी कारणों से गलत शरीर में कैद होकर पूरी जिंदगी लोग गुजार देते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल 4,87,803 ऐसे लोग थे जिनकी महिला के रूप में न तो पुरुष के रूप में पहचान की जा सकती थी। गौर करने वाली बात यह है कि वर्ष 2011 में हुई जनगणना एक ऐसी जनगणना थी जिसमें ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों की गिनती पहली बार की गई थी।
वर्ष 2011 की जनगणना में 55,000 ऐसे बच्चों की गिनती हुई जिन्हें उनके माता पिता द्वारा ट्रांसजेंडर के रूप में पहली बार पहचाना गया था। समाज में अभी बेहद जागरूकता लाने की जरूरत है ताकि पुरानी सोच की वजह से किसी की जिंदगी गुमनामी में ना बीत पाए। हालांकि अब लोग शिक्षित हो रहे हैं तो बड़े स्तर पर चीजों को सोचने और समझने का मौका इन्हें मिल रहा है। लोग बदलाव को अपना रहे हैं और चीजों को समझने का भरसक प्रयास भी कर रहे हैं। एक बार पुनः रचित की हिम्मत को दाग देंगे और हम उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और अधिक जानकारी के साथ। तब तक देखते रहे जनता जंक्शन। मेरा नाम है श्वेता और कैमरे पर मौजूद है ओम प्रकाश।